Hey guys, this is Physics Kamara and you're watching our channel. So ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. देन अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब. सो आज हम लोग देखने वाले हैं नेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस. तो हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है नेट 2015 का, जो कि दिया गया था कि अगर आपको एक लैग्रेंजी इक्वेशन दे दिया जाता है L इज इक्वल टू 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस mx डॉट वाई डॉट, एंड हमें बोला जाता है कि आप निकालिए इसका हैमिल्टोनियन, इससे हैमिल्टोनियन इक्वेशन फॉर्म कीजिए. देन हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करना सिंपल है. हम जानते हैं कि हैमिल्टन और लैग्रेंजी में सिर्फ कुछ पॉइंट्स का अंतर होता है. ये पॉइंट्स आप चलिए बताता हूँ. लैग्रेंजी जो होता है, लैग्रेंजी और हैमिल्टोनियन में सभी चीज़ें सेम है, बस हैमिल्टोनियन में हम लोग एक चीज़ अलग से डिफाइन करते हैं जो कि होते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम, जो कि लैग्रेंजी में नहीं पाया जाता. और लैग्रेंजी में हम लोग डिफाइन करते हैं क्यू डॉट एंड टी, एंड हैमिल्टन में हम लोग डिफाइन करते हैं क्यू पी एंड टी, क्यू जे पी जे एंड टी, एंड क्यू जे डॉट एंड टी हम लोग डिफाइन करते हैं लैग्रेंजी में. इसमें हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटम लेते हैं. सो let's start. So we know that x dot n is equal to px upon n and y dot is equal to py upon m. जनरली हम लोग को जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालना है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया. देयरफॉर द px is equal to del l upon में del x डॉट, जनरलाइज्ड मोमेंटम के लिए हमें सिंपली डिफ्रेंशिएट कर रहा है पार्शली, एंड del l upon del x डॉट इज इक्वल टू एम एक्स डॉट एन प्लस एम वाई डॉट. इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हम लोग को ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 mx डॉट स्क्वायर है तो 2 आगे चले जाएगा, 2 and 2 कैंसिल, एंड हमारे पास सिंपली आ जाएगा mx डॉट प्लस my डॉट. ओके, क्योंकि यहाँ पर भी x डॉट है तो my डॉट इस बचेगा. अब यहाँ पर आ जाते हैं तो py इज इक्वल टू डेल l अपॉन डेल y डॉट इज इक्वल टू mx डॉट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी y डॉट का फंक्शन नहीं है, सो यहाँ पर सिर्फ आएगा mx डॉट. ओके, एंड let's suppose x dot is equal to mx dot plus my dot upon m is equal to m and m cancel, x dot plus y dot is equal to, and y dot is equal to mx dot upon m, because यहाँ से हम लोग ने लिया है mx dot upon m, so is equal to x dot, right? यहाँ पर हम लोग ने जस्ट ट्रांसफ़र किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है. सो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट. सो पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम इज इक्वल टू एम वाई डॉट एंड पी वाई अपॉन एम इज इक्वल टू एक्स डॉट. सो दैट लैग्रेंजी में हम लोग एक्स डॉट एंड वाई डॉट के जो मान हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने एक्स डॉट निकाला है और वाई डॉट जो निकाला है, यहाँ पर एक्स डॉट एंड वाई डॉट, इसकी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर रख देंगे. एक्स डॉट और वाई डॉट हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एम एक्स डॉट, सो पी वाई इज इक्वल टू एम एक्स डॉट, एक्स डॉट इज इक्वल टू पी वाई बाई एम, एंड वाई डॉट इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पर मिल जाएगा हमें पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम, राइट. एंड देन हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि लैग्रेंजी इक्वेशन हम लोग को दिया गया था, लैग्रेंजी इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा L इज इक्वल टू 1/2 m पी वाई अपॉन m का स्क्वायर प्लस m एंड पी वाई अपॉन एम पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम. ओके, ये इक्वेशन आ जाएगा. इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी एक्स पी वाई अपॉन एम, एंड द हैमिल्टोनियन की परिभाषा से ही हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू समेसन ऑफ क्यू जे डॉट एंड पी जे डॉट माइनस एल, एंड यहाँ पर है जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड दिस पोजिशन ऑफ एनी टाइम डेरिवेटिव, राइट, एंड माइनस में L. ओके, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स पी वाई अपॉन एम प्लस पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम, एंड पी वाई प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी एक्स पी वाई अपॉन एम, राइट. एंड अगर हम आगे देखें सो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है पी एक्स पी वाई अपॉन एम माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m, और यही जो हमारे पास है ये हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, राइट. हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम सिंपल चीज़ थी,
हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा हमें इसमें, सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज्ड मोमेंटा लगाने के लिए हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ा लैग्रेंज इक्वेशन को x डॉट के सापेक्ष। ओके, एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर नेट टू 2015 में एक और क्वेश्चन आया है। यहाँ पर हम लोग को एक लैग्रेंज इक्वेशन दिया गया है और हमें बोला जा रहा है कि वेर m एंड k आर द पॉजिटिव कांस्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नॉर्मल मोड्स आर, मीन्स हम लोग को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है नॉर्मल मोड्स में। सो इसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहले लैग्रेंज की इक्वेशन नोट कर लेते हैं। लैग्रेंज की इक्वेशन लिखने के बाद देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है, T इज इक्वल टू Q1 डॉट एंड Q2 डॉट, इसी को हम लोगों ने तोड़ करके लिख लिया, इसको और इसको मिला करके, देन Q1 डॉट एंड Q2 डॉट M0 एंड 0 एंड 4, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे। एंड जस्ट लाइक दैट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे, V इज इक्वल टू Q1 Q2 10/4K माइनस 2K अपॉन एंड माइनस 2K एंड 4K एंड Q1 अपॉन Q2। अगर आप इन सभी को सॉल्व करते हैं देन हमारे पास में यही इक्वेशंस आ जाएंगी। सो हम लोग जनरल इसको हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। देन हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे v माइनस ओमेगा स्क्वायर T इज इक्वल टू 0, राइट। डिटर्मिनेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल ऑसिलेशन से ले रहे हैं इसको, हम लोग इसको हम लोग ले रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशंस जो कि हम पहले कर चुके हैं। मीन्स आप इसको बुक से देख सकते हैं, बुक में ये टर्म आपको मिल जाएगा। एंड इसको हम लोग लेते हैं, इनके मान रख देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी के जो टर्म्स थे उनको रख देते हैं 10/4K माइनस ओमेगा स्क्वायर M, यहाँ पर 10/4K एंड ओमेगा स्क्वायर M। ओके, ओमेगा स्क्वायर माइनस M, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर T था, तो यहाँ पर M तो हमारे पास है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड M। ओके, सो यहाँ से आ गया। और ऐसे ही हम सभी के मान यहाँ पर रख देंगे डिटर्मिनेंट में और इसको सॉल्व करेंगे जब डिटर्मिनेंट को। सो इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगा। और 10K स्क्वायर माइनस 10 एन ओमेगा स्क्वायर K माइनस 10 माइनस 4 एन ओमेगा स्क्वायर K प्लस 4M स्क्वायर ओमेगा 4, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा फाइनली 2M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7MK ओमेगा स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड इसी को हम लोग अगर आगे सॉल्व करते हैं देन हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर हम लोग इसको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यहाँ से हम लोग के पास सभी टर्म्स में लगभग ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेते जाएं, जैसे कि यहाँ पर 2M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7MK ओमेगा स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। सो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो हम लोग उसको तोड़ करके बना लें और एक हमारे पास मेथड होती है जिससे हम सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिंपली एक फार्मूला है जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं, जिसमें हम लोग लेते हैं माइनस ऑफ b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a का स्क्वायर, राइट। एंड 7MK प्लस माइनस 49M स्क्वायर K स्क्वायर माइनस 24M स्क्वायर K स्क्वायर एंड अपॉन 2M स्क्वायर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 2MK प्लस माइनस 5MK अपॉन में 4M स्क्वायर। एंड अब देखिए अगर हम 7 से प्लस 5 अपॉन M करेंगे तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 एंड 12/4 सो इज 3K बाय M एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड अपॉन 4 सो 1/2KM। ओके, सो ये भी सिंपल था। सो डेट हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज आ जाते हैं। ओमेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K/2M एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3K/M। ओके, जस्ट लाइक दैट हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि नेट 2014 में पूछा गया है, जो कि L इज इक्वल टू e टू द पावर गामा t अपॉन एंड ब्रैकेट अंदर में 1/2 mx डॉट माइनस vx
एंड इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए इट इज़ अ वन डायमेंशनल मोशन, इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक्स डॉट का स्क्वायर है। और हमने जो अभी सॉल्व किए क्वेश्चंस, इनमें ये देखिए हमारे पास जो हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें हमारे पास एक्स डॉट का स्क्वायर भी था और प्लस वाई डॉट भी था, मीन्स ये 2D मोशन था। बट यहाँ पर हम लोग को क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रोवाइड किया गया, देन ये सिंपली वन डायमेंशनल मोशन है। एंड सो डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन में डेल एक्स, बिकॉज यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हम लोग जानते हैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से कि डी बाई डी टी एंड डेल एल, सॉरी ये डेल एल बाई डेल एक्स डॉट होता है, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट एंड डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। हमें कुछ नहीं करना रहता, सिंपल से इस चीज़ को, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग उठाएंगे और उसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जस्ट सिंपल लाइक डैट। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। सो इसको हम लोग यहाँ पर ला करके पुट कर देंगे। अब क्योंकि ई टू पावर गामा टी एंड 1/2 mx डॉट स्क्वायर, तो हम लोग के पास यहाँ पर ई टू पावर गामा टी है क्योंकि इसमें x डॉट का कंपोनेंट नहीं है। हम ई टू पावर गामा टी को हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं एंड उसको हम लोग अलग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया है ई टू पावर गामा टी mx डॉट, क्योंकि यहाँ पर इसमें x डॉट का कंपोनेंट नहीं है सो ये 0 हो जाएगा, और mx डॉट का स्क्वायर, सो mx डॉट का स्क्वायर 2 आगे चले जाएगा, 2 और 2 कैंसल, सो e टू द पावर गामा टी mx डॉट एंड प्लस यहाँ से डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स, सो 1/2 mx डॉट का स्क्वायर, सो स्क्वायर सिंपल सी बात है, और माइनस में vx, यहाँ पर क्योंकि x का कंपोनेंट नहीं है ये 0 हो जाएगा, ये जो वाला जो पार्ट है, एंड माइनस vx, सो vx का हम लोग करेंगे। सो vx का हम लोग सीधे से डिफ्रेंसिएशन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा ई टू पावर गामा टी डी वी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर हम लोग के पास एक और टर्म बच जाता है डी बाई डी टी ई टू पावर गामा टी एम एक्स डॉट। सो यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ पर टी वाला टर्म है ई टू पावर में, सो हम लोग ये करेंगे कि गामा आगे आ जाएगा, ये गामा ई टू पावर गामा टी एम एक्स डॉट प्लस ई टू पावर गामा टी एम एक्स डबल डॉट, बिकॉज यहाँ पर जो एक्स डॉट है ये टाइम डेरिवेटिव है एक्स का, ये एक्स डॉट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो टाइम डेरिवेटिव होने के कारण यहाँ पर एक्स में डबल डॉट लग जाएंगे, क्योंकि डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस e to power gamma t dvx by dx is equal to 0. Then gamma mx dot plus mx double dot plus mx double dot means टाइम का डेरिवेटिव है और ये टाइम का डबल डेरिवेटिव, ओके, एंड प्लस dvx by dx is equal to 0 एंड mx double dot plus gamma mx dot and plus dv by dx। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, बस सिंपलीफाई कर दिया गया, dv बाई डी एक्स लिख दिया गया dvx को, और ये जो हमारे पास थे इसको अरेंज कर दिया गया प्रॉपर्ली। सो ये हमारे पास जो मिल जाती है, ये हो जाता है हमारा आंसर, और ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लैग्रेंजियन से और हैमिल्टोनियन से स्पेशली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे की वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।